Very good morning, all of you. I am Randresh Yadav, lecturer from SVN Inter College, Kalan Sultan. Today, we will learn note making. Note making is a new lesson for the 11th class student because in present time the syllabus of English right now in a new way. Note making is a new thing for you, but note making means what is note making? We will learn today note making. We are right now learning note making, and we had to learn what is note making. Right now we want to know what is note making. Note making means brief statement. Note making means brief statement. नोट मेकिंग का मतलब है संक्षिप्त कथन. संक्षिप्त कथन. इट इज शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स. यह संक्षिप्त लिखित कथन होता है. इट इज यूजुअली यूज टू रिकॉर्ड अ स्पीच और डिक्टेशन. यह किसी भाषण को या इमला को संक्षिप्त रूप देने के लिए इसे लिखा जाता है. जैसा कि अब आपको और सरल भाषा में बताना बेहद जरूरी है कि नोट मेकिंग, जैसे आप अपने स्टूडेंट लाइफ में नोट्स तैयार करते हैं, कहते हैं कि हम नोट्स तैयार कर रहे हैं. नोट्स का मतलब क्या है? आप किसी भी बुक से नोट्स जब तैयार करते हैं तो नोट्स का मतलब आप पूरी किताब को नहीं उतार देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई एक आपका लेसन है. लेसन काफ़ी डिटेल्ड है. अब उस लेसन की नोट मेकिंग आप जब करते हैं तो नोट्स जो तैयार करते हैं उसकी संक्षिप्त मूल चीज़ों को हम नोट्स तैयार करते हैं और संक्षिप्त में उसको पढ़ते हैं. वही नोट्स है, वही नोट्स मेकिंग है और कोई अलग चीज़ नहीं है. आपको बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस चेंज है, नोट मेकिंग का एक नया लेसन आ गया है. डोंट वरी अबाउट दिस, इट्स अ वेरी इजी. तो नोट्स मेकिंग संक्षिप्त तौर पे हम किसी भी लेसन की, किसी भी पैसेज की मूल चीज़ों को कुछ बिंदुओं के आधार पे निर्धारित करके उसकी मूल चीज़ों को निकाल लेते हैं और संक्षिप्त में समझने में हमें सहायता प्रदान करता है. तो नोट मेकिंग होती है. अब कुछ स्टेप्स हैं, जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको आएगा तो कुछ स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प लेके हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं. तो जैसे कुछ स्टेप हैं कि पहले नोट मेकिंग में हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये समझना है. बड़ा आसान है, बहुत ही सहज और सरल है. थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और बड़े मजे से आप सीखेंगे. तो देखिए हेडिंग है. हेडिंग जैसे जो विषयक हमारा है, जो पैसेज है, पैसेज जो है, पैसेज किसके बारे में लिखा गया है वही उसकी हेडिंग होती है. मतलब हिंदी में शीर्षक. जैसे पैसेज है, उदाहरण के स्वरूप हम ले लें, जैसे नोटबंदी पे कोई पैसेज लिखा हुआ है. अब हम उसकी हेडिंग, उसकी टाइटल हम देंगे कि डीमोनिटाइजेशन. डाउरी पे लिखा हुआ है
तो उसको हम पढ़ेंगे पैसेज तो हमें समझ में आएगा कि डाउरी पे लिखा गया है। पोल्यूशन के बारे में पैसेज है, पढ़ने पे हमें ये समझ आ जाता है कि प्रदूषण के बारे में इस पैसेज में चर्चा है, तो हम उसका नाम एक रख दें, पोल्यूशन रख देंगे। इस तरह से जिस भी विषय पे हमारा पैसेज होगा तो उसकी एक हेडिंग देंगे, उसका एक नाम देंगे, एक टाइटल देंगे, जिससे हम ये समझ जाएंगे। हेडिंग में अगर हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी पैसेज दिया है, मान लीजिए पोल्यूशन पे है, तो यहाँ पोल्यूशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे पोल्यूशन हमने लिखा, ये पोल्यूशन लिख दिया। अब ये एक हमारा क्या हुआ, ये हमने एक टाइटल दे दिया। अब इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारा जो पैसेज है, जिसकी हमें नोट मेकिंग करना है, जिसका संक्षिप्त विवरण तैयार करना है, भविष्य में हम उसको शार्ट में पढ़ सकें, तो उसका शीर्षक ये है। जैसे पोल्यूशन हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। इसके बाद सब हेडिंग, अब ये जो पोल्यूशन हेडिंग हमने दिया, इसके लिए सब हेडिंग, इसके और अन्य उपबिंदु बनेंगे कि जैसे पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, पोल्यूशन का कॉजेस क्या है, पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है, पोल्यूशन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अटेम्प्ट किया है, किस तरह से क्या बेस है पोल्यूशन का, ये सारी चीजें सब हेडिंग में पॉइंट्स के आधार पे हम लिख देते हैं। यूज ऑफ सिंबल्स, संकेतों का भी प्रयोग कुछ हम करते हैं ताकि संक्षिप्त हो। नोट मेकिंग को आपको पहले ही बताया गया कि नोट मेकिंग मीन्स ब्रीफ स्टेटमेंट, संक्षिप्त विवरण होता है, संक्षिप्त कथन होता है। जैसे परसेंटेज शब्द है, उसको हम शॉर्ट करने के लिए प्रतिशत का निशान लगा दें। एग्जाम्पल है तो हम ईजी लिख देते हैं। इस तरह से अन्य कोई भी एंड लिखना है तो एंड का सिंबल हम बना देते हैं। तो ये होता है यूज ऑफ सिंबल्स, जिससे हमारा संक्षिप्त हो जाए। इसके बाद है यूज एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब संक्षिप्त रूप, कोई भी संक्षिप्त रूप। जैसे संक्षिप्त रूप है, अब संक्षिप्त रूप में एब्रीविएशन में जैसे आ जाता है MA, मास्टर ऑफ आर्ट। अब मास्टर ऑफ आर्ट न लिखकर हम केवल संक्षिप्त MA लिख देते हैं, यूज ऑफ एब्रीविएशन। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा शब्द लिखने के बजाय हम WHO लिख देते हैं। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जिसको हम इन शॉर्ट लिख देते हैं, संक्षिप्त रूप है एब्रीविएशन। तो ये हम संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं। आगे नोटिस मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो कुछ मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग को हम जो है पैसेज से क्या करते हैं, उसको जो है पैसेज से जो है निकाल लेते हैं। तो मेन हेडिंग उसकी क्या है, जैसे पोल्यूशन पे है, पोल्यूशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो उन फैक्ट्स को हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेन हेडिंग और सब हेडिंग को क्लियर करना। कंबाइन रिलेटेड पॉइंट, और हम कुछ पोल्यूशन पे जैसे हमारा है तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को निकाल लेते हैं, और जिससे हमारी ये नोट मेकिंग जो है, ये नोट मेकिंग बन जाती है बड़े आसानी से। तो इस तरह से हम जो है कुछ ये पॉइंट्स के बेस पे नोट मेकिंग के इस प्रश्न को बहुत ही इजीली, बहुत ही कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं। जैसे कि अब कोई कह दे कि हमें जो है रोज और जैस्मिन के फ्लावर्स को ही लेना है, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। अब किसी ने कहा हमें रोज, गुलाब और जैस्मिन, चमेली के फूलों को ही चाहिए। अब आप बगीचे में पहुंचते हैं, वहाँ पे ढेर सारे फूल हैं, ढेर सारे पुष्प हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत ज़्यादा है, बट आपको नीड कितनी है, आपको नीड ये है, आपको रिक्वायर ये है कि जैस्मिन और रोज के
फूलों को उसमें से निकाल के ले आना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बड़ा सा पैसेज है, बड़ा सा लेसन है, तो उस लेसन की नोट मेकिंग करना है। जैसे आपको बताया गया कि जैस्मिन और रोज के, चमेली और गुलाब के फूलों को केवल उस ढेर सारे फूलों में से निकालना है, उसी तरह से एक पैसेज को, एक लेसन की नोट मेकिंग हम बराबर करते रहते हैं। इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, और बड़े आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। नोट मेकिंग का ये जो स्टेप है, जैसे कि पहले हम फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं, समझते हैं कि हम पहले हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग कैसे लिखेंगे? पैसेज को पढ़कर, पैसेज को हम केयरफुली पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने पे हमें पता लगेगा कि हमारा पैसेज पोल्यूशन पे है, पॉपुलेशन पे है, रोड ट्रैफिक पे है, या स्टोरिंग प्राइसेस पे है, महंगाई पे है। तो हम उसकी एक टाइटल नाम दे देंगे। नाम के बाद उसकी कुछ सब हेडिंग्स बना देंगे पॉइंट्स के आधार पे। सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, जैसे एंड का सिंबल है, प्रतिशत का है, परसेंटेज का है, या अदर है, तो उस सिंबल का प्रयोग कर लेंगे। एब्रीविएशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको ये नोट मेकिंग हम बना रहे हैं। नोट मेकिंग में जो है डिटेल्ड चीज़ों को हम जो है क्या करते हैं, ब्रीफ स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, तो एब्रीविएशन कर लेंगे। नोटिस मेन हेडिंग और सब हेडिंग को लिख लेंगे। इसके बाद कंबाइंड रिलेटेड पॉइंट, और कुछ इस पैसेज के मेन पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, इम्पॉर्टेंट थिंग्स को हम क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे, ताकि कमिंग फ्यूचर में हम किसी भी पैसेज की, किसी भी लेसन की नोट मेकिंग करें, उसके हाइलाइट्स जो हैं, उसके मेन पॉइंट्स को, मेन चीज़ों को कम समय में पढ़कर उस लेसन की मूल चीज़ों को जान लें और हम कम समय में तैयार कर लें। तो नोट मेकिंग इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू, एंड इट इज राइट नाउ इन योर सिलेबस, एंड यू कैन make a practice about note making, and you can get a good interesting lesson without any problem. I hope that you will get the note making very easily, and I hope that you will take a passage or any matter, and you will make a notice making by helping the some guidance which has told you here, like that heading, subheading, symbols, abbreviation and main important points. तो ये नोट मेकिंग का अभी आपको समझाया गया, बताया गया। हमें ये आई होप दैट आप समझ भी गए होंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब आप किसी भी पैसेज की नोट मेकिंग करेंगे, समझेंगे, तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा। कुछ टिपिकल वर्ड्स इसमें होते हैं, कठिन शब्दों को भी अंडरलाइन करके उसकी जानकारी कर लें, तो ये बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है, एंड यू विल गेट इट वेरी इजली। तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग।